क्या हाल चाल है मेरे दोस्त। वेलकम बैक। मेरी वाइफ के यहाँ पे क्लास होती है प्रिंसटन में, तो मैं उसको ड्रॉप करके यहाँ पार्किंग में आधा घंटा मेरे को वेट करना था। तो मुझे लगा कि सब बात आपसे बात कर ली जाए इस आधे घंटे के अंदर। तो एक्चुअली मैंने एक सेल्स इंजीनियरिंग के लिए एक वीडियो बनाया था कि मैं सेल्स इंजीनियर हूँ, मैं इस तरह की जॉब करता हूँ अमेरिका में। तो उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि कुछ और बताओ उस प्रोफेशन के बारे में कि कैसे सेल्स इंजीनियर बन सकते हैं एट्सेट्रा। तो मुझे लगा कि वो उस बारे में बात कर लेते हैं यार। तो देखो, पर्सनली मेरे को ये जो प्रोफेशन है सेल्स इंजीनियरिंग का, ये मेरे को बहुत 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 अच्छा लगता है। मेरे को बहुत मज़ा आता है इस रोल के अंदर। और मैं ये कुछ सालों से कर रहा हूँ सेल्स इंजीनियरिंग। तो सेल्स इंजीनियरिंग में कैसे पहुँचना है उससे पहले थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि इसके लिए इसमें होता क्या एग्जैक्टली, सेल्स इंजीनियर क्या होता है। तो यार देखो, कोई भी अगर तुम टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन अगर कहीं पे बेचने जा रहे हो, ठीक है, तो सामने वाला जो कस्टमर है उसके बहुत सारे टेक्निकल सवाल होंगे, राइट, कि भाई ये मेरे सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट कैसे करेगा, इसका रोड मैप क्या है, इसमें सिक्योरिटी कितनी है, और हम कंप्लाइंस फॉलो करते हैं, रेगुलेशंस के अंदर आते हैं, तो हम ये कैसे कंप्लाई करेगा सॉफ्टवेयर हमारी कंप्लाइंस नीड्स के साथ एक्सेट्रा। जो सेल्स का बंदा है उसका जो प्राइमरी फोकस होता है वो होता है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग करना, कन्विंस करना और डिस्काउंट्स वगैरह, प्राइसिंग, ये सब करना। अ, उसको इतना टेक्निकल डेप्थ नहीं पता होता यूजुअली सॉफ्टवेयर के बारे में। 90% ऑफ द केसेस में ऐसा ही रहता है। मतलब कई सेल्स वाले बंदे ऐसे होते हैं जिनको टेक भी अच्छा आता है, लेकिन 90% में ऐसा होता है कि सेल्स वालों का जो है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग और उन सब पे ज़्यादा फोकस रहता है, जबकि जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स का काम होता है कि कोड लिखना, प्रोडक्ट बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना। तो एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जब कस्टमर से आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो कस्टमर को जो भी टेक्निकल सवाल हैं वो आंसर कर पाए अच्छे तरीके से। तो उसके लिए थोड़ा सेल्स और इंजीनियरिंग की कॉम्बिनेशन से एक प्रोफेशन आया, सेल्स इंजीनियरिंग। तो सेल्स इंजीनियर क्या करता है कि ऐसे कॉल्स पे जाता है, मीटिंग्स में जाता है सेल्स वाले बंदे के साथ एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो सामने वाले कस्टमर के जब सारे सवाल होते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड उसको आंसर करता है, सिक्योरिटी के हों चाहे इंटीग्रेशंस के हों। मतलब एक तरह से वो अपने खुद के जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसके प्रोडक्ट का वो टेक्निकल एक्सपर्ट होता है एक तरह से। और उसका काम एक ही होता है कि जो सेल्स की अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर जो टेक्निकल साइड का जो विन है डील का, फॉर टेक्निकल विन से मतलब जो सामने वाले कस्टमर की जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करना, या एटलीस्ट पूरा नहीं कर सकते तो सामने से बता देना, डिसक्वालीफाई कर देना कि यार हम आपके लिए अच्छे फिट नहीं हैं क्योंकि आपको ये आपकी रिक्वायरमेंट ये है जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करता। अ, तो इस तरह से ये काम सेल्स इंजीनियर करता है। इसको यूजुअली सेल्स का पार्ट ही माना जाता है। इसको टेक्नोलॉजी सेल्स भी कुछ लोग कहते हैं। और अमेरिका में ये प्रोफेशन काफ़ी धीरे-धीरे अच्छा बढ़ने लगा है धीरे-धीरे, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी वाली कंपनी काफ़ी तरक्की कर रही हैं। तो जभी भी और तरक्की कंपनी तब करती है जब उसका सॉफ्टवेयर ज़्यादा बिकता है। और जब भी आप एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बेचने जा रहे हो तो सेल्स इंजीनियर यूजुअली चाहिए ही होता है। तो मैं पिछले कुछ सालों से सेल्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरे को ये प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें क्या है कि सबसे पहले आप अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको आप सीखते हो बहुत अच्छे तरीके से, और सीखने के बाद आपने जो सीखा है वो आप दूसरों तक पहुँचाते हो, राइट। कस्टमर को बताते हो कि देखो ये करना है आपको तो उसको ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, जैसे मैं आपको अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो मेरे को पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि पहले मैं कुछ खुद सीखूं और फिर उससे किसी दूसरे की हेल्प करूं। और उस हेल्प करने के अगर मेरे को पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं तो यार सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो आपको सेल्स इंजीनियर अगर बनना है तो उसके लिए क्या करना है तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें गाइड कर देता हूँ बेस्ड ऑन जितना मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है पिछले कुछ सालों से सेल्स इंजीनियरिंग करके। वो ये कि या तो आपके पास जो टेक्नोलॉजी है उसको कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जैसे कि आपने बीटेक किया है या बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, एमटेक, कुछ भी आपने इस तरह का किया हुआ है तो आपको ऑलरेडी एटलीस्ट टेक्नोलॉजी का जो बेस है वो पता है। और आपको अगर नहीं भी पता तो इट डजेंट मैटर, आपके पास अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो वो भी काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा केस देखो तो मेरे को टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने कोई डिग्री नहीं की है। मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है, फिर मैंने पीजी डिप्लोमा किया कॉरेस्पॉन्डेंस से मार्केटिंग मैनेजमेंट में, और उसके बाद मैंने ऐसे कॉरेस्पॉन्डेंस से एमएससी आईटी किया स्टडी सेंटर वाला, जिसमें मैंने कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं, बस पास हो गया मैं। और तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा रियल कोई टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है, लेकिन बाद में मैंने जो
आफ्टर मतलब जॉब शुरू करने के बाद बाकी तरह की जो मैं पहले जॉब्स करता था कॉल सेंटर वगैरह में, तब मैंने थोड़ी किताबें चाटना शुरू किया, थोड़ा पढ़ना शुरू किया टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एक तरह सेल्फ लर्निंग मेरी रही है, उससे मैं यहाँ पे पहुँच पाया। और साथ में ये तो हो गया आपका टेक्नोलॉजी या तो एक्सपीरियंस बैकग्राउंड, ठीक है। और दूसरा जो थोड़ा-सा ये है कि क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर बेचने जाओगे तो ऑफ़ कोर्स सामने वाले से आपको बात करनी होगी, अपना मैसेज कन्वे करना होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कन्विंस करना होगा। अब कई लोगों को लगता है कि सेल्स अभी भी मतलब ऐसा है कि आप सामने वालों को कन्विंस कर रहे हैं। पर्सनली आई ऑलवेज़ सर्व, आई डू नॉट सेल। माय ऑब्जेक्टिव ऑलवेज़ इज़ टू एक्ट एज अ ट्रस्टेड एडवाइज़र फॉर आवर कस्टमर। सो इफ़ मेरे को लगता है कि मेरे सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज़ नहीं है जो सामने वाले को चाहिए, आई एम ऑलवेज़ वेरी ट्रांसपेरेंट सेइंग आई अंडरस्टैंड यू नीड दिस बट माय अपॉलजीज वी डू नॉट हैव दिस एट लीस्ट फॉर नाउ। आई विल टेक इट एज अ फीचर रिक्वेस्ट एंड आई विल लेट यू नो वंस वी हैव दिस। तो इसमें आपको कन्विंसिंग वाली पावर नहीं चाहिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है इस बारे में। कई लोग सोचते हैं कि कन्विंस करके आप किसी को कुछ बेच सकते हो, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, एटलीस्ट एंटरप्राइज लेवल पे। तो ट्रस्ट बनाना, सर्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप सर्व करते हो अच्छे से, सामने वाला अपने आप खरीदता है, अगर आपका सॉफ्टवेयर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है तो तो आपको क्या करना है, थोड़ा-सा अपना या तो एजुकेशनल बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी में है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस गेन करना, थोड़ी सेल्फ लर्निंग करनी है टेक्नोलॉजी का बेस कवर करने के लिए। और उसके बाद जो थोड़ा-सा बोलना-चालना तो आपको आना ही चाहिए। इवन आप अगर सामने वाले को कन्विंस नहीं कर रहे हो, सिर्फ सर्व कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन भी कॉर्पोरेट्स के अंदर यूजुअली इंग्लिश में कन्वे की जाती हैं। तो थोड़ा-सा कॉम स्किल्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। और जब ये ऐसा हो जाएगा दोनों का, तो उसके बाद जो है आप एक सेल्स इंजीनियरिंग की जॉब के लिए एटलीस्ट now companies should be ready to consider you. Now whether they will hire you or not, it really depends। क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ बेयर मिनिमम किया, आपने अच्छी कॉम स्किल्स कर ली और आपने आपका टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है या आपका टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है। अब नेक्स्ट आता है कि वेंडर स्पेसिफिक बात करें, अगर जैसे किसी कंपनी में आप सेल्स इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, तो एक कंपनी की पर्सनैलिटी, एक कंपनी का सोचना ये होगा कि यार इस बंदे को देखो इंग्लिश भी अच्छी आती है, इसका टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस है ही, तो बाकी जो हमारा सॉफ्टवेयर उसकी ट्रेनिंग तो हम इस बंदे को दे ही देंगे, क्योंकि इसको टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स तो पता ही हैं सारे, राइट। हमें तो सिर्फ इसको अपने जो सॉफ्टवेयर है स्पेसिफिकली उस पर ट्रेन करना है, तो वो आपको हायर कर लेंगे। कई कंपनियाँ ऐसी होंगी जो कि थकेली कंपनियाँ मेरे हिसाब से होती हैं, जो सोचेंगी कि उनका जो सॉफ्टवेयर है पहले से ही आपको उसके बारे में काफ़ी नॉलेज हो, काफ़ी पता हो, उस पे आपने काम किया हो। अगर ऐसा है तो हो सकता है वो कंपनी आपको कंसिडर ना करें, लेकिन कंपनियाँ बतेरी हैं और भी कहीं जा सकते हो। लेकिन प्रोफ़ेशन ये मेरे दोस्त इस तरह है कि आप अगर लोगों से बातचीत करना, लोगों की हेल्प करना, अपनी नॉलेज शेयर करना, इस तरह का अगर चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को अच्छी लगती हैं, आपको मज़ा आता है सब करने में, तो ये प्रोफ़ेशन बहुत अच्छा है। सैलरी की बात करें तो मैं कहूँगा कि सैलरीज़ इसमें डिसेंट मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं H-1B वीज़ा पे हूँ अमेरिका में, और मैं 4-5 लाख डॉलर कमा लेता हूँ हर साल इस प्रोफेशन से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंपनी में इतना सैलरी मिलता है सेल्स इंजीनियर को। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास बेस सैलरी मिलना सेल्स इंजीनियरिंग में इज़ नॉट एट ऑल बिग डील। और साथ में क्योंकि ये सेल्स की तरफ रहता थोड़ा सा प्रोफेशन, तो इसमें बोनसेस इंसेंटिव्स मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन कितनी आप डील क्लोज कर रहे हो उसके ऊपर। तो कुछ साल ऐसे भी जाएंगे मतलब जिसमें आप अपनी जो बेस सैलरी उससे डबल भी कमा लोगे। किसी में ऐसा होगा कि आपका बोनस जो है वो आपकी बेस का आधा या 25% या 20% ही बन पाएगा। तो लेकिन हाँ, प्रोफेशन मेरे को तो बहुत पसंद है। तो यार यही आप करो, आप कॉम स्किल्स अपनी थोड़ी ठीक कर लो पहले तो, इसमें अगर प्रोफेशन में आना है तो। और दूसरा आप यही करो कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के वो ग्रैब करने का ट्राई करो, रादर देन किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे फोकस करने के। एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे जब आप करियर स्विच करके सेल्स इंजीनियर बनना चाह रहे हो तो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, और अमेज़ॉन का अमेज़ॉन वेब सर्विसेज है, गूगल का गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। आई थिंक वो चाइना वाले उनका कुछ क्लाउड ऐसे कुछ उनका है। तो सब IBM का अपना है, तो रैक स्पेस
सर्विस का अपना है, तो अलग-अलग कंपनी का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपको प्रोवाइड करते हैं। बट क्या आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से टिल द टाइम आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है, जो आप सर्वर बनाते थे पहले लोकली, है वो वर्चुअल मशीन क्लाउड पे बनाते हैं, तो उसके फ़ायदे क्या हैं, और इस तरह की चीज़ें आपको अगर कॉन्सेप्चुअली सब पता है तो दैट इज़ गुड इनफ। जो अच्छा एम्प्लॉयर होगा, खासकर जो बड़ी कंपनियां हैं, वो आपको कंसिडर करेंगी ये सोच के कि भाई बंदे की कॉम स्किल्स अच्छी हैं और इसको टेक्नोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हैं। तो अभी सिर्फ हमको यही करना है कि इस बंदे को लेना है और इसको अपने जो हमारा जो सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट है उस पर ट्रेन कर देना, जिसमें 2 महीने लगेंगे। उसके बाद ये बंदा चीते की तरह लोगों को सर्व करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा, हम हमारी तरक्की में कंट्रीब्यूशन करेगा। तो यार ये था सेल्स इंजीनियरिंग का प्रोफेशन और थोड़ी सी इनसाइट्स। अगर कोई भी आपके सवाल हैं, आप करियर स्विच करके सेल्स इंजीनियर बनना चाह रहे हैं या कुछ भी इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में डालिए और जैसे ही टाइम लगेगा आई विल बी हैप्पी टू कोलैबोरेट इफ़ आई कैन। ठीक है, चलिए, मेरी वाइफ का पीछे से फ़ोन आ रहा है, वो शायद बाहर वेट कर रही होगी, आई गई है आई थिंक इतनी दूर पैदल चल के। चलो, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें खुश रहें, तनाव ना लें, सेहत का ध्यान रखें, H1B को लेवरेज करते रहें अच्छे माइंडसेट से। और चलिए, टेक केयर, बाय बाय।